तोड़ा, पीएसयू बैंक्स को तोड़ा, आईसीआईसीआई बैंक भी टूटा, इंडसइंड बैंक टूटा। ऐसा अगर आपको बैंक्स पर क्या व्यू है, आप क्या इस डिप में बैंक्स को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे? मैं बैंक को इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो हमारा ओवर ओनरशिप है, हमारे 7.5% पर नेम होता है, उसमें हमारा स्टेट बैंक मेरा 7.5 से ज्यादा है, तो हमने बैंक्स लिए नहीं। बट हमने एक भी शेयर बेचा नहीं और नाम बेचेंगे और हमें लगता नहीं कि 1 रुपए का नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, अगर आपके पास बड़े सारे एसेट्स हो और बड़े सारे कैश फ्लो हो और एंड में कोई 10 साल बाद कुछ होना हो तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी ये पहले 5-6 साल विच इज बियॉन्ड जो हमारी नॉर्मल एनालिसिस की लाइफ होती है, कुछ नहीं होना मेरे हिसाब से नेगेटिव टू एनी बैंक। ओके, तो ये मामला आपको लगता है कि बस और 1-2 हफ्ते बाद ठंडा पड़ जाएगा फिर समीर सर, और बाकी मार्केट फिर फोकस कर पाएगा बाकी चीजों पर? तो वॉल्यूम्स वगैरह देखो तो मुझे तो लग रहा था आज खत्म हो जाएगा, अब आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ, आप वैसे भी सोचिए अगर इस पेस पे स्टॉक गिरते रहे तो वैसे भी 5 दिन की स्टोरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई और 50% गिरा दोगे शेयर को। अब तो सी कि जो प्लेज के शेयर्स वगैरह का आया उसमें भी नहीं लगा कि कोई प्लेज इस लेवल पे पहुंच गया कि अब पता नहीं क्या होगा। आई मीन हाईएस्ट प्लेज आई थिंक वाज इन अडानी पोर्ट 30%, और बाकी में तो 5-5, 6-6, 7-7% के प्लेज थे, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं लगा कि। लेकिन क्या है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये फॉरेनर या इवन इंडियन जो फंड मैनेजर है उसको थोड़ी वो होती है टिल ही गेट सम कंफर्ट, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए दे हैव टू बी ऑन द फ्रंट फुट। अभी उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल, कोई बड़ा वेबिनार, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आके नहीं समझाया ना, खाली टीवी में सुनाया। वो फंड मैनेजर को डायरेक्टली भी करना चाहिए एड्रेस एज अ ग्रुप। खैर, इस पे तो हम पूरा 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं समीर सर। एक मार्केट में ओवरऑल अब क्या मूड है, क्योंकि फेड का आउटकम भी आ गया, बजट भी निकल गया। एक चीज़ जो नहीं खत्म हो रही है वो है एफआईएस सेलिंग। कल भले ही थोड़ी सी बाइंग थी, लेकिन 6 से 7 हज़ार करोड़ दिन की सेलिंग आ रही है। ये आपके हिसाब से क्या हो रहा है, और क्या ये बड़ा रिस्क रहेगा इस साल? पिछले साल तो हमने बचा ली थी, लेकिन ये कंटिन्यू किया तो। पर मुझे नहीं लगता था कि ये इतना बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अभी अभी चल रहा है आजकल, तो आई कैन नॉट इमीडिएटली से, बट बिग पिक्चर में मेरी लॉजिक ये थी कि यूएसए इज डूइंग वेल, वो तो 9-10% उनका नैस्डैक वेयर अप हो गया, एंड चाइना इज डूइंग वेल, तो हम हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करें, बट हम नेगेटिव क्यों है उस बात से मैं अपसेट हूँ। इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये एनवायरमेंट में चाइना इज अप 15%, यूएस अप 10%, एंड वी आर डाउन, आई थिंक आवर इंडेक्स डाउन 5-6% और व्हाटएवर। सो ये मेरे को नहीं लगता कि लॉजिकल है, एंड इसलिए मैं अभी भी बुलिश हूँ कि ये प्लस माइनस अ फ्यू डेज की बात है। एंड वैसे भी आप देखिए उन्होंने चाइना में क्या क्या चीजें माफ की हैं, उसी फॉरेन इन्वेस्टर ने लास्ट ईयर क्या क्या हुआ है वहां पे। सो मुझे ब्रॉडली नहीं लगता कि दिस थिंग विल लास्ट, एंड ओवर द ईयर आई एम स्टिल वेरी बुलिश। अच्छा, समीर सर से बातचीत करते हुए एंड इवन इन द शॉर्ट टर्म, फॉरगेट अबाउट लॉन्ग टर्म, मुझे तो लगता है 1-2 दिन 4 दिन, पता नहीं अब वो दिन कितने होंगे, बट देयर इज नो रीजन कि इतना यहाँ से सेल किया जाए। अब ये इवेंट बन गया तो उस इवेंट की सेलिंग थोड़ी हो रही है, बट वो भी अगर अब स्टॉक इतने गिर गए हैं तो अब क्या क्या मतलब जीरो से मत कैसे आएंगे। सर, आपसे इतनी देर से बात हो रही है, अभी तक बजट का रिएक्शन नहीं लिया हमने सर से। वाकई अगर आप देखिए इस बार भूल गए, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, मैं भी, हाँ, हम भी भूल गए, आप भी भूल गए सर। बजट कैसा लगा सर? कैसा लगा सर आपको बजट? बजट बड़ा अच्छा था। बड़ा अच्छे का मतलब होता है, पहला होता है कि डू नो हार्म, किसी को ब्लेटेंट कोई नुकसान ना हो जाए कि वो हो गया कि आपने कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ये कर दिया। बल्कि एक चीज जो पेपर में आई, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं डिस्कस किया कि नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली समझ नहीं आई, कि अगर आप गिफ्ट सिटी से फॉरेन ब्रोकर्स पी नोट वगैरह इशू करें तो उनका कैपिटल गेन्स भी हट गया, जैसे कि पहले सिंगापुर और मलेशिया उसमें मॉरिशियस में होता था। अब अगर ये एक्चुअली हो चुका है, जो एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स में आया, आई थिंक हिंदू बिजनेस लाइन में आया, सो दैट वुड बी अ ह्यूज पॉजिटिव, जो भी समझ ही नहीं आई। एंड इट इज लॉजिकल, बिकॉज आप उसको फाइनेंशियल सेंटर बना रहे हो, आप सिंगापुर मॉरिशियस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो अगर वो चीज वहां पे होगी दैट इज अ वेरी बिग डील। बट वैसे भी अगर आप टैक्सेस वगैरह लें, किसी को कोई नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत सबको फायदा, एंड फिस्कल डेफिसिट भी इन कंट्रोल, प्लस फिस्कल डेफिसिट में मोस्टली ज्यादा स्पेंडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हो रही है रादर देन रेवेन्यू। सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, इसका कुछ आगे एसेट नहीं बनता। सो ओवरऑल बजट अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया था, इसलिए वो बजट का भी इफेक्ट अब नहीं आया, तो चलो 4 दिन बाद आएगा, बट बैकग्राउंड में तो है ही ना कि बजट अच्छा था।
अब मुझे याद है जब पिछली बारी आपसे बात हो रही थी एंड बजट एक्सपेक्टेशन में दिनशा साहब ने भी ये कहा था कि कैसे कंजम्पशन को फ्यूल किया जाएगा उस पर नजरें होंगी। वो न्यू रिजीम में ही सही लेकिन स्लैब चेंजेस हुए हैं, लेकिन हाथ में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो कंजम्पशन को फ्यूल करेगा? हुआ बहुत ज्यादा, एंड में वो खाली 5-6-7 हजार करोड़ की बात समझ आई है कि इतने करोड़ का ही खाली मिला है। तो उसमें खाली एक और पॉजिटिव ये है कि अब ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में पैसे बड़े स्पेंड किए जाते हैं सारी पार्टीज के और हम सब कैंडिडेट्स के। तो अगर एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 4-4, 3-3, 5-5 कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने करोड़ों खर्चेंगे। सो ओवर टाइम वो 10-20 हजार करोड़ अलग से हो सकते हैं या 10,000 करोड़ या मे बी मोर, जो इफेक्ट कंज्यूमर के लिए जा रहे हैं। बिकॉज ये चीजें आप जीप्स हायर करेंगे, आप पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, वो भी अल्टीमेटली कंज्यूमर स्पेंडिंग ही है ना एक तरफ से किसी की। सो बट अदरवाइज यू आर राइट कि वो बहुत बड़ा नहीं निकला कि खाली 5-6-7 हजार करोड़ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कंट्री को। समीर सर, एक सेक्टर जिसने शानदार वापसी की है वो आईटी, और नैस्डैक में भी हमने ज़बरदस्त मूव देखा है। मेटा इनफैक्ट नंबर्स के बाद 20% के करीब ऊपर है। आपको लग रहा है कि ये जो सेलिंग हुई थी बस खत्म हो गई, अब यहाँ पर वापस एक बुल मार्केट स्टार्ट हुई है आईटी में? जी, मुझे यूएस के उसमें लगता था तो हमारे फंड में वो सारे स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग मेटा एंड ये सब, जो स्पॉटिफाई 45% अप है इस साल एक महीने में। बट इंडिया में मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे ये लगा कि वहां के स्टॉक 60-60% गिरे भी तो थे पहले, उसके बाद उनकी रैली हुई, हमारे गिरे थे 15-20%। तो मेरा बेट ये था कि फाइनेंशियल एंड अदर्स विल आउट परफॉर्म। वो दिसंबर तक ठीक चल रहा था, जनवरी में तो ऑब्वियसली, और अब ये 2 दिन में नहीं ठीक हुआ। तो मैं अब नहीं ले रहा आईटी, बिकॉज मुझे अब अगर नए पैसों से कुछ लेना हो तो मैं वो स्टॉक्स लूंगा जो कम से कम 10-12% डाउन हो, और मुझे ये समझना है कि 10-12% क्यों डाउन हो गए। इस समय मैं नए पैसे 5-10% अप स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहता जो इस साल कैलेंडर ईयर में ऑलरेडी अप हो गए हैं। देयर आर सो मेनी गुड स्टॉक्स विच आर डाउन 10 एंड सम ऑफ दीज वाइल्ड स्टॉक्स आर डाउन 40। अगर हिम्मत करनी है तो उनमें से किसी में करेंगे। इंडियन इंश्योरेंस कंपनियों में आपका एक्सपोजर रहा है क्या फंड का? और आज कल और आज में जिस तरह से स्टॉक्स टूटे हैं, क्या अब पैसे लगाने चाहिए? ऑफ कोर्स एक बड़ा विंडो सरकार ने बंद कर दी है, वो आर्बिट्राज की, जो शायद कुछ लोगों को फायदा मिल रहा था। अगर आपने 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली, अब सरकार कह रही है वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आएगी। स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, स्पेशली इन एचडीएफसी लाइफ, जहां पर करीब 10 से 12% प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी का मैनेजमेंट आकर कह गया है कि इस पर्टिकुलर प्रावधान के बाद नंबर्स पर इंपैक्ट थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक आम निवेशक को या आप जैसे फंड्स अब इंश्योरेंस कंपनियों में क्या पोजीशंस काटने लगेंगे या फिर गिरावट का मौका उठा रहे हैं? तो मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि आपने कहा कि क्या आपका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। मैंने कहा सुबह था, अब नहीं है, तो हमने तो बेच दिए क्योंकि द पॉइंट इज 10% स्टॉक डाउन है और 10% अर्निंग्स इफेक्ट भी है। अब वो अर्निंग्स इफेक्ट का हमें नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि मेरे मार्केट में बड़े स्टॉक्स हैं जो 15-20% डाउन है इस साल, और मुझे बड़े पसंद हैं। कई हमारे पास हैं भी 2-3, तो हम उससे अच्छा अपने वो स्टॉक्स लें जिनमें कोई 10% नेगेटिव की बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस या प्रॉफिट परफॉर्मेंस, बट द स्टॉक इज डाउन 10-20%। इसलिए यस, अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है फॉर नाउ इन इंश्योरेंस। अच्छा, लास्ट ईयर सर ने जब कुछ शॉपिंग करी थी समीर सर ने, तो उसमें हेडलाइंस में आईटीसी भी था। समीर सर, आज तो खुश हैं आप, और आज तो बाजार की सुर्खियों में एक आईटीसी भी है एट ऑल टाइम हाई। हाँ एग्जैक्टली, आईटीसी हमारे पास काफी है, और आईटीसी तो हमने उसमें तो हमारे को 100% टाइप बन गए होंगे अब इन 2 years और व्हाटएवर, पता नहीं जितने भी साल हो गए। अब वो कुछ चल भी तो जाने चाहिए ना, सारे ऐसे तो ना जो 15% गिर जाए हमारी जिंदगी में। बट द ब्रॉड आइडिया इज कि राइट नाउ द फोकस इज नॉट जो चल गया है, फोकस है कि जो नहीं चला है उसमें मूव अराउंड किया जाए। बिकॉज कुछ स्टॉक जो हमारे हिसाब से बड़े अच्छे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, वो इस साल 15% क्यों डाउन है? जैसे हमारे पास है ये, अब तो आज पता नहीं कितना डाउन है, वेस्ट लाइफ, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया, उसके मार्जिन भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, उसने लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा किया, पिछले साल बड़ा अच्छा किया, लेकिन अभी 12% डाउन है इस साल। तो अब तो हमने नए नहीं खरीदे, बट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे 2-3-4 स्टॉक्स हैं जो इजीली आप ही मैं ले सकता हूँ अगर कोई और स्टॉक बेच के मतलब बेचना पड़े फॉर सम अदर रीजन।
आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी और आपने बहुत ही क्यूट ट्वीट किया था कि अब एफपीओ निकल गया, पठान में निकल गया, इस वीकेंड किस पर फोकस करे और किस पर ट्वीट होगा। तो कुछ नया टॉपिक मिला है आपको इस वीकेंड के लिए? अभी तो मेरे को नहीं पता था कि अडानी शो चलता रहेगा थोड़ा, तो अभी एक आध दिन और उसके होंगे ट्वीट, आई अज्यूम, जो मैं पढ़ता हूँ। बट आई होप कि वो खत्म हो जाए जल्दी से, सैटरडे संडे को कोई ऐसी चीज मिले ना ट्वीट करने को विच मींस थिंग्स आर सॉल्व्ड एंड सेटल्ड, दैट विल बी मच बेटर। और कोई नई बुक समीर सर जो आपने पढ़ी हो या पढ़ने की तैयारी कर रहे हो? ये जी अभी अभी आई है, अमेज़न से मैंने मंगाई है, ये मुझे नहीं पता था कि आप पूछोगे। सो दिस इज अ बुक रिटन बाय द ऑस्ट्रेलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑन चाइना, कॉल्ड द अवॉइडेबल वॉर। चाइना एंड यूएस में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। अवॉइडेबल वॉर, मतलब ये इसका तो मार्केट से भी काफी लेना देना है एक्चुअली। हाँ, मेरी हर चीजों का कुछ ना कुछ तो मार्केट से कनेक्शन होता है, बिकॉज यू हैव टू फॉरेन इन्वेस्टर को कन्विंस करना है कि चाइना बड़ा डेंजरस है, सब कुछ इंडिया भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपके मटेरियल भी तो होना चाहिए। ओके, चलिए समीर सर, तो खैर मैं भी ये बुक पढ़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ, और हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए समीर से बात हो रही थी और समीर शायद मार्केट का लकी चार्म बनकर आए, और मार्केट ग्रीन में निफ्टी